हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम विभिन्न परंपराओं से कालातीत ज्ञान तलाशते हैं। आज के वीडियो में हम एक गहन बौद्ध कहानी में तल्लीन हैं, जो चिंता को दूर करने और अपने भीतर शांति पाने के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसलिए अपने आप को सहज बनाएं, एक कप चाय लें और इस ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। अधिनियम 1। चिंता की उत्पत्ति। प्राचीन भारत में एक समय की बात है, कवि नाम का एक युवक था। वह उज्ज्वल, महत्वाकांक्षी और गहराई से संचालित था। हालांकि अपनी उपलब्धियों के बावजूद कवि ने लगातार खुद को चिंता से ग्रस्त पाया। ऐसा लग रहा था जैसे चिंता उनके दैनिक जीवन में एक अप्रिय साथी बन गई थी। कवि की चिंताएं असफलता के डर से लेकर भविष्य की चिंताओं तक थीं। अभिभूत महसूस करते हुए उन्होंने एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु से मार्गदर्शन मांगा कि उनकी निरंतर चिंता को कैसे दूर किया जाए। अधिनियम 2। बुद्धिमान भिक्षु की शिक्षाएं। भिक्षु के रूप में जाने जाने वाले बुद्धिमान भिक्षु ने करुणा के साथ कवि की चिंताओं को सुना। इसके बाद उन्होंने एक गहन बौद्ध शिक्षा साझा की, एक समानता जो चिंता पर कवि के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। भिक्षु कवि, चिंता को एक बहती नदी के रूप में सोचो। आपकी प्रत्येक चिंता एक छोटा सा पत्थर है जिसे आप नदी में फेंक देते हैं, जिससे लहरें पैदा होती हैं जो आपके मन की शांति को भंग कर देती हैं। तुम जितने पत्थर फेंकोगे, नदी उतनी ही अशांत हो जाएगी। भिक्षु, इसी तरह जब आप चिंताओं को पकड़े रहते हैं तो वे आपके मन में अराजकता पैदा करते हैं, आपको आंतरिक शांति का अनुभव करने से रोकते हैं। अधिनियम 3। चिंता को दूर करना। भिक्षु की सादृश्यता से प्रभावित होकर कवि ने उत्सुकता से यह सीखने की कोशिश की कि कैसे चिंता को दूर किया जाए और अपने भीतर शांति बहाल की जाए। भिक्षु ने वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर जोर देते हुए कवि को ध्यान के अभ्यास से परिचित कराया। भिक्षु कवि, जब आप खुद को चिंता में फंसा हुआ पाते हैं तो एक पल के लिए रुकें, सांस लें और चिंता को ऐसे देखें जैसे कि यह एक गुजरता हुआ बादल हो। अपनी चेतना के विशाल आकाश में इसे दूर जाने दें, यह जानते हुए कि चिंता नश्वर है और आपके वास्तविक स्वरूप को परिभाषित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त भिक्षु ने कवि को वर्तमान क्षण में कृतज्ञता और संतोष पैदा करने के लिए निर्देशित किया, जो उसके चारों ओर के आशीर्वाद को पहचानते थे। अधिनियम 4। परिवर्तन। समय के साथ कवि ने खुद को दिमागीपन के अभ्यास और चिंता को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी जागरूकता विकसित की, उन्होंने एक गहन परिवर्तन का अनुभव किया। कवि ने महसूस किया कि चिंता परिणामों के प्रति उनके लगाव और भविष्य की अनिश्चितता का एक उत्पाद था। वर्तमान क्षण को गले लगाकर उन्होंने शांति की भावना की खोज की जो उन्हें इतने लंबे समय तक नहीं मिली थी। अधिनियम 5। ज्ञान का प्रसार। नई शांति से भरा हुआ कवि ने भिक्षु से प्राप्त शिक्षाओं को उन लोगों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित महसूस किया जो चिंता से जूझ रहे थे। निष्कर्ष, कवि की कहानी चिंता को दूर करने पर बौद्ध ज्ञान को खूबसूरती से दर्शाती है। सचेतनता के माध्यम से और नश्वरता की गहरी समझ विकसित करके हम अपने मन की नदी से चिंता के पत्थरों को मुक्त करना सीख सकते हैं, जिससे हमें सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव हो सके। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ साझा करना सुनिश्चित करें, जो इस कालातीत कहानी से लाभान्वित हो सकते हैं। याद रखें, चिंता करना हमारे काम नहीं आता। इसके बजाय आइए हम वर्तमान क्षण को अपनाएं। धन्यवाद।